नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। हनुमान जी की कृपा पाने को मंगलवार का व्रत किसको करना चाहिए, जानिए पूरा विधान। मान्यता है हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं तो कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का भजन व व्रत करने से मंगल दोष से छुटकारा मिलता है। कुंडली में मंगल दोष हो या कार्य सिद्धि के लिए राम भक्त श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए बहुत से लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं। कोई 7 दिन, 11 और 21 मंगलवार का व्रत रखता है। माना जाता है कि कठिन से कठिन समस्या भी हनुमान जी की कृपा से दूर हो जाती है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि हनुमान जी की प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत किसे करना चाहिए। कई संत व कथा वाचकों का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा की गई हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं का नहीं छूना चाहिए। ऐसे में सवाल होता है कि क्या महिलाएं मंगलवार का व्रत कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि मंगलवार का व्रत कोई भी महिला या पुरुष कर सकता है। लेकिन मंगलवार का व्रत शुरू करने से अपने संपर्क के किसी पंडित या हनुमान जी की पूजा विधान जानने वाले से सलाह जरूर ले लें। लेकिन इस व्रत में नियम, संयम और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो इन नियमों का पालन अंत तक कर सकता है उसी को मंगलवार का व्रत करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के व्रत से न सिर्फ जातक का मंगल दोष दूर होता है, शनि के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति को भी हनुमान जी की पूजा से राहत मिलती है। श्री हनुमान जी की कृपा से बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी को अमर रहने का वरदान प्राप्त है और वे आज कलयुग में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी का ध्यान करने व पूजा उपासना करने से उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार को व्रत के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करें और लाल रंग का कोई नया या धुला हुआ कपड़ा पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और जलाभिषेक के साथ ही व्रत की तैयारी करें। अपने निकट के हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिये सिंदूर से चोला चढ़ाएं। संभव हो तो प्रसाद भी बांटें। इसके बाद घर के पूजा घर में या ईशान कोण में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं, फल फूल अर्पित करें और उनकी स्तुति आदि करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ करें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले पूरे दिन श्री सीताराम नाम का स्मरण करें। शाम को एक बार फिर हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। शाम को व्रत के पारण के बाद तक व्रत के दिन नमक का सेवन न करें। मंगलवार व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
जिस भी व्यक्ति पर हनुमान जी का कृपा बरसती है उसके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मंगलवार के दिन व्रत रखने का भी विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं मंगलवार व्रत के खान पान संबंधित नियम। यदि आप मंगलवार के दिन व्रत करते हैं तो इस दिन शाम के समय घी में बनी हुई पूरी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में गुड़ का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ आप फलाहार कर सकते हैं और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम के समय अपना व्रत खोलने के बाद आप बेसन का लड्डू भी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में लौकी की खीर या हलवा खाना भी शुभ होता है। ध्यान रखें, ये नियम मंगलवार व्रत में एक बार भोजन करना जरूरी माना गया है। इस व्रत में शाम के समय भोजन किया जाता है। मंगलवार व्रत करने वाले व्यक्ति को काले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। मंगलवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर परिक्रमा करें। यदि आपको बंदर दिखाई देते हैं तो उन्हें कुछ खिलाना चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की पूजा के दौरान उन्हें लाल रंग के फल और फूल अर्पित करें। इस दौरान उन्हें पान भी अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भोग में हनुमान जी को बूंदी या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके करियर में आ रही समस्या दूर हो सकती है। इसके साथ ही मंगलवार व्रत के दौरान हनुमान चालीसा और श्री राम के नाम का जाप भी जरूर करें। हनुमान जयंती की व्रत कथा ऐसे हुआ। शिव जी के अवतार बजरंगबली का जन्म। आज हनुमान जयंती है और आज नरक चतुर्दशी के साथ हनुमान जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। इसे रूप चौदस और नरक चौदस भी कहा जाता है। आज हनुमान जी के मंदिर में उनकी पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुआ हनुमान जी की जन्म हुआ और क्या है हनुमान जयंती की व्रत कथा। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। जबकि चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को भी हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। वहीं वाल्मीकि रामायण के अनुसार में कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जी का जन्म हुआ था। आइए जानते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कथाएं। एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बांट दिया। कैकेयी को जब खीर मिली तो चील ने चटपटा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजना ऊपर की ओर देख रही थी और उनका मुंह खुला होने की वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया। इससे उनके गर्भ में शिवजी के अवतार हनुमान जी आ गए और फिर उनका जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखने को कहा था जो उन्होंने समुद्र मंथन
के दौरान देवताओं और असुरों को दिखाया था। उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु का आकर्षक रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर्य गिरा दिया, जिसे पवन देव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजना के गर्भ से वानर रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। कलयुग में हनुमान जी यहाँ रहते हैं और किन लोगों ने किए हैं साक्षात दर्शन। जाने कलयुग में बजरंगबली के दर्शन कैसे होंगे। हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहता है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी शरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में तिब्बत में है। आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों ने किए हैं उनके दर्शन। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी के केवल बलशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी हैं। ज्ञान बल पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना ही उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो भी हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ करता है। बजरंगबली को चिरजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी शरीर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कलयुग में कहाँ रहते हैं पवन पुत्र हनुमान। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यक्ष लोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद् में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुँचे। इसी दौरान एक बार भीम सदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां पर हनुमान जी ने भी भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देव देवता गंधर्व निवास करते थे। श्रीमद् कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण करते गए हैं। वही कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी।
यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित, वर्तमान समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाए करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्री राम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदलकर आते हैं। इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। कलयुग में भी कुछ महान लोगों को हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली, बाबा राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्वैत ज्ञान और आध्यात्मिकता की प्राप्ति भी हुई है। कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी उस जगह पर जरूर आते हैं जहां पर राम कथा की जाती है। जहां जहां भी प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर करना चाहिए। हनुमान जी के लिए किस मंत्र का जाप करें? हनुमान जी हिंदू इतिहास के सबसे बड़े भक्त में से एक रहे। इनकी श्री राम के प्रति आस्था अद्भुत थी। हनुमान जी को शिव जी का अवतार माना जाता है, तभी इनके शिव जी के गुण मौजूद हैं। देवताओं में भगवान शिव के बाद बजरंग बली ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे उपायों व मंत्रों से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी मंत्र की पूजा कभी बेकार नहीं जाती और बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वाल्मीकि रामायण द्वारा यह लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म या यूं कहे अवतार कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को हुआ। लाभकारी हनुमान मंत्र। दरिद्रता दूर करने के लिए हनुमान मंत्र और उपाय। हनुमान जयंती के दिन मिट्टी के दीपक में तेल डालकर जलाएं। इसके बाद अपने घर की ओर रवाना हो जाएं, परंतु ध्यान दे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यह उपाय करने से घर में कंगाली कभी नहीं आएगी और धन में भी वृद्धि होती है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ, बजरंग बाण की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके करने से पापों से मुक्ति और घर में सुख शांति प्राप्त होती है। मानसिक शांति के लिए हर व्यक्ति को किसी न किसी वक्त तनाव से जूझना पड़ता है। यह तनाव को कम करने के लिए हनुमान जी का मंत्र का उच्चारण करने से सबके मन को तनाव से मुक्ति मिलती है। हनुमान जयंती के दिन रामायण और राम रक्षास्तोत्र का
उच्चारण करें। हनुमान जी को सिंदूर लगाएं एवं चमेली का तेल लगाएं। मानसिक रोग से जूझ रहे व्यक्ति की सेवा। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर एक सेवा भाव होना ही चाहिए। इससे व्यक्ति को अंदर से खुशी मिलती है और हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति भी मिलती है। दुर्घटना से रक्षा के लिए मंगलवार का दिन हनुमान जी के नाम होता है। यदि आप मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को रक्तदान करते हैं तो उससे दुर्घटना से रक्षा होती है। रक्त का कारक मंगल होता है। दुर्घटना और ऑपरेशन के कारण मंगल होता है। किसी भी रक्तदान करना बेहद अच्छा रहता है। बस जब भी रक्तदान करें हनुमान जी का नाम जरूर स्मरण करें। हनुमान मंत्र आराधना में सावर। सावर मंत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति किसी पीड़ा में होता है। इस मंत्र का उच्चारण वही व्यक्ति करे जो अशुद्धता से दूर रहता है, नहीं तो इस मंत्र के गलत प्रभाव पड़ सकते हैं। भय से पीड़ा या उपाय का हनुमान मंत्र एकाग्रचित्त होकर 21 दिन तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करने से शत्रुओं के भय और रोग व्याधि में बहुत आराम मिलता है। यदि आप निर्दोष और निरपराध हैं तो इस साधना से शत्रुओं को दंड मिलता है। यदि आपने बजरंगबली बाण की साधना किसी ऐसे अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए की हो जो अनुचित है तो ध्यान रखें, हनुमान जी दंडित कर सकते हैं। लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। यह हनुमान जी का मंत्र या उपाय भारी पड़ सकता है। रामबाण है 210 नाम जाप। हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के वे कार्य सिद्ध किए जो असंभव जैसे ही थे। प्रभु पर जब भी संकट आए, चाहे माता सीता की खोज हो या संजीवनी बूटी का आवश्यकता, हनुमान जी ने ऐसे कठिन कार्य सिद्ध किए। श्री राम का आशीर्वाद कि अगर हनुमान जी का स्मरण करके कठिन कार्य किया जाए तो वह सरल हो जाएगा। यदि आप लगातार किसी कार्य को करने में असमर्थ हो रहे हैं और वह कार्य ऐसा है जिसमें कोई बुराई भावना नहीं और जिससे दूसरों का कल्याण हो सकता है, आपको हनुमान जी के 2, 10, 12 नाम जप करके उसे आरंभ करना चाहिए। एक माला जप ले। मंगलवार को इसका जाप अवश्य करना चाहिए। आप दिन में जब भी मौका लगे जितना संभव हो इन नामों का जाप करें। हनुमान जी की भक्ति में एक खास बात यह भी है कि उनकी पूजा के लिए विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं होती। आप सफर में हो या विश्राम कर रहे हो, प्रभु के 12 नामों का पाठ मन में या उच्च स्वर में पाठ करें।